हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस ये क्लास 10 माध्यमिक एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का आता है। क्लास 10 8 मार्क्स। वेरी इजी चैप्टर। गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन गैसेस के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैस क्या होता है। ठीक है ना, एकदम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे। और अगर आपने ये लेक्चर शुरू किया है तो पूरा लेक्चर ख़त्म कीजिए, जितना भी लेक्चर होगा, और देखिए अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर। ये मैटर तो हमने सुना हुआ है पहले। कब सुना था? क्लास 6 क्लास 7 में, है ना। मैटर क्या होता है अगर मैं पूछूं तो सब लोग बोलेंगे अरे भाई मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, मतलब उसके पास क्या हो, वॉल्यूम, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। ये तो सबको रटा हुआ है बचपन से। व्हाट इज मैटर बोलते ही, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये दो प्रॉपर्टी है मैटर का, मास होता है उसके पास और दूसरा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है बचपन में। देखो ये बचपन वाला बात है भाई, सीधा बात, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बच्चों वाला खेल है। जब हम लोग मैटर बोलते हैं तो मैटर मतलब एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, जैसे कि स्टोन, पेपर, सीजर, स्टोन पेपर सीजर नहीं, कोई और लिखते हैं जैसे कि पेन, है ना। जो भी हो, जो भी हम लोग देख पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, है ना। और जब हम बोलेंगे कि मैटर कितना टाइप का होता है, सब लोग आंसर देंगे एक साथ, क्या? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर, मेनली 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो ये बचपन की बातें हैं, नर्सरी एलकेजी की बातें हैं, सबको पता ही होगा, है ना। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो प्लीज। हाँ देखो ध्यान सुनो, जब हम लोग पढ़ते थे, देखो ये बचपन वाला बात है तो इसलिए मैं थे वो यूज करूंगा, ठीक है ना। जब हम बचपन में पढ़ते थे कि मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और जब हम लोग पढ़ते थे कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, क्या से बना हुआ है, क्या से बना हुआ है मैटर, तो हम लोग बोलते थे मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बना है। अरे भाई ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नहीं पता क्या? नहीं पता तो छोड़ो भाई, हम पढ़ेंगे इसको कब, जब हम लोग वो चैप्टर करेंगे। वो कौन सा? अरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भाई, बॉन्डिंग वाला चैप्टर। जब हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर करेंगे तब हम इसको देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। लेकिन बस समझो भाई, अब के लिए बस इतना समझो कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या चीज से बना हुआ है? मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स क्या चीज से बना हुआ है? एटम से। अरे दादा, एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल से मैटर बनता है। क्या इतना सबको समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया? आया तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हमने सीखा कि जो भी चीज हम देख रहे हैं, जैसे कि स्टोन, पेपर, सीजर, जो भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब किससे बना है? एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। चलो बोलते हैं मॉलिक्यूल से बना है मैटर, ठीक है ना। अगर ये तीनों चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, अगर तीनों चीज मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो इतना भेदभाव क्यों है भाई? अरे दादा नहीं समझ में आया। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब मैटर है, और मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। अगर ये तीनों चीज मॉलिक्यूल से बना है तो डिफरेंस काहे का भाई? कहीं पर सॉलिड एकदम हार्ड हार्ड, लिक्विड गीला गीला, गैस फुसफुसा, डिफरेंट काहे है भाई?
बना तो सब मॉलिक्यूल से ही है, सोचो सोचो, क्या वो पेड़ है? नहीं, क्या वो मॉलिक्यूल्स है? हाँ है। क्यों है भाई? देखो डिफरेंस तो तुम्हें मालूम है। याद है बचपन में जब हम सॉलिड लिक्विड गैसेस का ड्राइंग करते थे तो मजा आता था, ऐसा कुछ करते थे, गंदा सा डायग्राम। और लिक्विड में हम लोग पंजा बना देते थे, पंजा, और गैस में चौका, ऐसा ही कुछ। ये अंडा जैसा जिस तुमको जो दिख रहा है ना, अंडा जैसा, वो कौन है भाई? मॉलिक्यूल्स। ये जो अंडा जैसा दिख रहा है, मैंने वो क्या बना है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा छोटा लिख दिया मैंने तो, मॉलिक्यूल्स। देखो, क्या सॉलिड भी मॉलिक्यूल से बना है? हाँ भाई हाँ। क्या लिक्विड भी मॉलिक्यूल से बना है? हाँ भाई हाँ। क्या गैस भी? हाँ। लेकिन ये डिफरेंस का है का, ये हार्ड, ये गीला गीला, ये फुसफुसा क्यों है? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स किस तरह से पैक हुआ है। अगर मैं यहाँ पूछूं तुमसे कि यहाँ पर पैक कैसे हुआ है मॉलिक्यूल्स जो है वहां यहाँ पर एकदम टाइटली पैक हुआ है, और यहाँ पर लूजली, और यहाँ पर इन दोनों से इंटरमीडिएट, तो मीडियम बोल सकते हैं क्या? मीडियम बोल दो। तो देखो, तो सब ये डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का खेला है भाई, सीधा बात। यहां पर एकदम टाइटली पैक्ड है, यहां पर मॉलिक्यूल से ही बना है लेकिन थोड़ा सा लूजली पैक, यहां पर तो बहुत ही लूजली पैक है भाई, बहुत ही लूजली पैक। तो ये डिफरेंस अरेंजमेंट होने के कारण में इसका प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सॉलिड लिक्विड गैस सब मैटर है और ये सब मैटर मॉलिक्यूल से बना है, हाँ, लेकिन डिफरेंस क्यों है? सब तो एक ही चीज से बना है, डिफरेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं कोपचे में लिख देता हूँ छोटा सा कि सॉलिड लिक्विड गैस ऑल्दो मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, है ना। दे आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टी, दे आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टी। वाई भाई? ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट, डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कौन भाई? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस डिफरेंट क्यों होता है प्रॉपर्टी में? क्योंकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है ना, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, रट्टाबाजी नहीं चलेगा। तो अब तक हमने ये सीखा, इंट्रोडक्शन चल रहा है भाई, थोड़ा बहुत सीखेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। पहले हमने सीखा मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जैसे कि स्टोन, पेपर, सीजर और पेन। मैटर मतलब मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है, और मॉलिक्यूल से बना है। आई सर, अगर मैटर मॉलिक्यूल से बना है तो मैटर का तो 3 टाइप होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या ये तीनों भी मॉलिक्यूल से बना है? हाँ, लेकिन डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट डिफरेंस है भाई, अरेंजमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर टाइटली, यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम, और यहाँ पर तो लूजली, फुसफुस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये तो बचपन वाला टॉपिक था, थोड़ा सा हंसी खेल लेने के लिए किया था। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल वाला आएगा, तब और मजा आएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ईजी है। 8 मार्क्स तो ऐसे ही दे देता है वो लोग, चलो भाई ले लो बोल के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे हम थोड़ा सा ना देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, इनका डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। लेकिन वो डिफरेंस नहीं कि लूजली पे सॉलिड आर हार्ड, लिक्विड कैन फ्लो, उतना भी नहीं। हम लोग यहाँ पर मेन देखेंगे। मेन क्या है? हम यहाँ पर 3 डिफरेंस देखेंगे मेनली। हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में हम देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में हम देखेंगे, डेंसिटी के बारे में। ठीक है, ये मेन है, ये मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले
अगर मैं डिस्कस कर लूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तब मजा आएगा, है ना। चलो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखते जाऊंगा, तुम भी अपने कॉपी में नोट करते जाओ। देखो भाई मेन बात, नोट्स बनाते जाना जो मैं कॉपी कर रहा हूँ। जैसे ही ये पूरा बिहेवियर ऑफ गैसेस लेक्चर खत्म होगा 10-15 पेज का तुम्हारे पास नोट्स होगा और वही नोट से ही माध्यमिक में क्वेश्चन आएगा भाई, सीधी बात, नो बकवास। एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो पहले लिखो इंटर मॉलिक्यूलर, पूरा लिख देता हूँ क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में तुम IMF लिख रहे हो, ठीक है ना। ये शॉर्टकट मेरा इंक बचाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे करके लिखना है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो नाम सुनो ना भाई, नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है भाई। देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ही बोल दो, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम में क्या रखा है भाई, डेफिनेशन आंसर ही रखा हुआ है भाई। देखो व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मे बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना भाई। ये क्या है सर, ये तो नाम ही लिख दिया नीचे। अरे भाई डेफिनेशन ही वही है तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो भाई, है ना, मतलब अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में हाई अट्रैक्शन है तो हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है तो हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं IMS, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है, डेफिनेशन ही रखा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब स्पेस बिटवीन, देखो बिटवीन ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन तुमको फुल लिखना है भाई, कंजूसी नहीं, मैं तो इंक बचा रहा हूँ अपना। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई। अगर मैं बोलूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो मैं बोलूँगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लो। क्या ये सबको चमका कि नहीं चमका भाई। चलो एक बार गंदा वाला डायग्राम बना दे क्या। कौन सा गंदा वाला डायग्राम, ये भाई सॉलिड को हम ऐसे बनाते हैं क्या, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना भाई, हो रहा है भाई, हो रहा है। नेक्स्ट देखो लिक्विड का पंजा और गैस में चौका बना देगा। अब ये डायग्राम देखो तो बचपन में तो बहुत मजा आता था बनाने, लेकिन अब बहुत कुछ कह देता है भाई। क्या बोल रहा है ये, देखो डायग्राम को देखो, क्या, अरे भाई क्या बोल रहे हो भाई बताओ। ये बोल रहा है देखो ना भाई मेरे बीच में स्पेस दिख रहा है तुमको, ये बोल रहा है नहीं दिख रहा है, स्पेस तो कचड़ा जैसा भरा हुआ है, पूरा गोला ही गोला है। इसका मतलब मैं इसको देख के बोल सकता हूँ क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लीस्ट होता है। हाँ, और इसमें यहाँ पे तो बहुत जगह है ना, बहुत जगह है भाई, जगह ही जगह, कहाँ जगह, बहुत जगह। इसमें बोल सकते हैं हम लोग हाई। कौन हाई हो गया भाई, नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई है, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई। क्यों, अरे जगह ही जगह, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही जगह है ना। और यहाँ पर इंटरमीडिएट बोल दे क्या, इंटरमीडिएट है भाई, थोड़ा थोड़ा जगह है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको देखो तो एकदम चिपक के बैठा हुआ है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। ये दोनों, ये मॉलिक्यूल्स के देखो एकदम चिपक के बैठा हुआ है। चिपक के कब बैठते हैं, जब दोस्ती यारी हो। और यहाँ देखो दुश्मन जैसा दूर दूर बैठा हुआ है, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं बैठेंगे, दूर दूर बैठा हुआ है, मतलब दोस्ती कम है, अट्रैक्शन कम है भाई, अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, हाई है भाई, हाई, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। क्यों, अरे भाई अट्रैक्शन हाई है तभी तो पास पास में बैठा हुआ है, अट्रैक्शन कम होता तो दूर ना होता, समझे। इसमें लीस्ट, क्यों, अट्रैक्शन ही नहीं है इसीलिए तो दूर बैठा हुआ है।
लॉजिक समझ रहे हो? और इसमें वही इंटरमीडिएट घिसा पिटा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। क्या ये सबको समझ में आया? नेक्स्ट जाएंगे डेंसिटी को समझेंगे। डेंसिटी भी अपना टॉपिक है भाई, अपना। कैसे अपना? चलो देखते हैं डेंसिटी को भी। इसको मिटा दे क्या? मिटा दे, लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, कुंजी बना लो। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी, सर ये डेंसिटी वेंसिटी तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन तुमको आता है। कैसे? देखो, क्या हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में? नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख लो, एक बार देख लो। देखने में क्या जाता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अरे ये तो हमको समझ में नहीं आता है, कुछ आसान तरीका नहीं है? है भाई, है। देखो, अगर देखो इतना देखो भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 2 जंगल है, हाँ सर मजा आ गया, जंगल वाली बात है। 2 जंगल है और दोनों एरिया बराबर है, या तो वॉल्यूम बोल दो, है ना। और एक जंगल में बहुत सारा पेड़ है, पेड़ ही पेड़ भाई, पेड़ ही पेड़, और एक में 2 पेड़। तो इसको जंगल क्यों बोल रहे हो भाई? इसको जंगल कौन बोल रहा है? कौन पागल आ गया है? नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। मान लो कि 2 जंगल है, ए और बी, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो भाई कौन सा फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है। अब इतना तो अंग्रेजी आता है ना भाई तुम लोग को, हाँ इंग्लिश मीडियम से हो, अंग्रेजी तो आता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ए और बी में कौन सा डेंस है भाई, बताओ डेंस फॉरेस्ट कौन है? तो सब लोग बोलेंगे अरे सर इतना तो हमको आता है, ए है। ए को बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, घना जंगल है ये डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब इसको हमने डेंस क्यों बोला? क्योंकि गिवन वॉल्यूम में मास ज्यादा था भाई। समझो, गिवन वॉल्यूम में मास ज्यादा था, और यहां पर गिवन वॉल्यूम में मास कम था। ठीक है, तो जब मास ज्यादा होगा इसका मतलब ये डेंसिटी हाई है गिवन वॉल्यूम में, इसमें मास कम है गिवन वॉल्यूम में, तो इसका डेंसिटी कम होगा, तो लेस डेंस होगा। ये लॉजिक समझो यार, ठीक है ना। तो इसका मतलब मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेंसिटी का, मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे करके याद कर लो। देखो ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन है भाई, फंडामेंटल डेफिनेशन। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने ये कहानी सुनाया ताकि आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद आ जाए बस, ठीक है ना, कि इसको डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? इसमें मास ज़्यादा है गिवन वॉल्यूम में, तो गिवन वॉल्यूम में मास ज़्यादा मतलब मास ऊपर वॉल्यूम नीचे। ठीक है, ये कहानी थोड़ा सा रिलेट करके फॉर्मूला को ध्यान में रखना है बस, ठीक है। फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट मे बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो, डेफिनेशन याद नहीं होगा तो दिक्कत नहीं आएगा शायद, लेकिन याद कर लो भाई, एक ही लाइन तो है, m/v मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलो भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं इसको। देखो ये देख के ही पता चल जाएगा भाई, देख के। डेंसिटी गिवन वॉल्यूम में खचाखच भरा हुआ है, एकदम घना लग रहा है, तो हाई डेंसिटी, एकदम हाई है ना, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर चलो यहाँ देखते हैं, ये तो इंटरमीडिएट हो जाएगा। यहाँ पर अरे 4 ही पेड़ लगा हुआ जैसा लग रहा है हमको, तो मजा नहीं आया। इसका मतलब इसमें डेंसिटी लो, गिवन वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और ये इंटरमीडिएट। क्या इतना सबको चमका? ठीक है ना। देखो हम लोग थोड़ा आस्ते आस्ते कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट को डीपली समझें, और जो फिजिकल साइंस से ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए एक भी मिस नहीं होगा, ठीक है। अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा ही स्लो हो गया तो 1.5x में देख लो, ठीक है। ये लेक्चर में इतना ही, तो आगे हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस, उसके बाद फटाफट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलुसेक्स लॉ, उसके बाद कंबाइन लॉ ऑफ
सब करेंगे, कंबाइंड लॉ ऑफ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सब करेंगे, बस सब करेंगे, ठीक है ना। चलो